बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नई खोज ने पहले ही बता दिया था कि नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स की बारी है और अब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तिजोरी हाइट्स को भी गैर कानूनी करार देते हुए डेटोनेटर्स यानी बम से गिराने की हदायत कर दी। नई खोज का मानना है कि तिजोरी हाइट्स भी आखिरी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक लंबी फहरिस्त है, बारी सबकी आना है। नई खोज आपको लम्हा ब लम्हा इन कार्रवाइयों से आगाह रखेगा। नाज़रीन, नस्ला टावर के बारे में आप सभी जान चुके हैं। ये तिजोरी हाइट्स के पीछे क्या मामला है, जजों ने रजा रब्बानी के दलाइल सुनकर मुस्कुराते हुए क्या कहा, ये सब तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। मगर बस आगे बढ़ने से कबल नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, वैसे तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हों, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद 26 अक्टूबर 2021 को होने वाली समाअत में भी तिजोरी हाइट्स के वकील रजा रब्बानी से मुतमईन दिखाई नहीं दिए। रजा रब्बानी ने 2 रोज की मोहलत तलब की। फिर 28 अक्टूबर को होने वाली समाअत शुरू हुई तो जजों ने बारी बारी रजा रब्बानी से सवालात करना शुरू किए और ऐसे ऐसे नुकात उठाए कि रजा रब्बानी के पास कोई जवाब न रहा। मसला ये था कि तिजोरी हाइट्स, जिसके मालिक बिल्डर और सोने के ताजिर के बारे में नई खोज पहले ही व्लॉग कर चुका। तिजोरी हाइट्स बनाने के लिए 2015 में गुलशन इकबाल सर्वे नंबर 190 में 1.7 एकड़ जमीन खरीदी गई, मगर चूंकि खरीदी गई जमीन की वैल्यू ज्यादा ना थी और पीछे की जानिब थी, इसीलिए साजबाज करके इसी जमीन का क्लेम कर दिया गया कि हमें सर्वे नंबर 109 के बजाय सर्वे नंबर 188 में मुतबादिल जगह दे दी जाए। बात सादा सी मालूम होती है, मगर कहानी दरअसल ये थी कि जिस जमीन पर तिजोरी हाइट्स इस वक्त मौजूद है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में दाखिल होते ही यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल सामने प्राइम लोकेशन पर मौजूद थी। इसीलिए ओनी पोनी जमीन के बदले इस प्राइम लोकेशन पर वाक़े जमीन को मुतबादिल कहकर ले लिया गया। तिजोरी हाइट्स बिल्डर की बदकिस्मती, इधर ये जमीन ली गई और उधर सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे बनाने का हुक्म दिया। तिजोरी हाइट्स ने काम शुरू ही किया था कि रेलवे हुक्काम जाग उठे। तीनों जज मुत्तफिक थे कि तिजोरी हाइट्स की अलॉटी खातून शाइस्ता कुरैशी, जिनका नाम बज़ाहिर सामने है और पीछे सोने का बहुत बड़ा ताजिर है, जब सर्वे नंबर 190 से ये जमीन सर्वे नंबर 188 में तब्दील हुई तो सेल डीड से लेकर जितनी भी कानूनी कार्रवाई होना थी मुकम्मल किए बगैर ही काम शुरू कर दिया गया। जाहिर है ऐसा तब होता है जब आपकी हर डिपार्टमेंट में सेटिंग हो और हर करप्ट अफसर के मुंह में रिश्वत ठोस कर मुंह बंद कर दिया जाए। बस यही वो नुक्ता था जिसे तीनों जजों ने पकड़ लिया। आखिर में तो रजा रब्बानी भी हिम्मत हार बैठे, कहने लगे, माजरत है, लगता है मैं अपना केस समझा नहीं पा रहा। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद बोले, हम तो पहले ही दिन समझ गए थे, जो हम कहना चाहते हैं वो आप नहीं समझ रहे, और मुस्कुराते भी रहे। कहा कि पहले ही दिन समझ गए थे कि आपका केस हकीकत में कोई केस ही नहीं। आखिर में जस्टिस इजाजुल एहसन ने करार दिया, ये छोड़ें, ये जमीन सिंध हुकूमत की है या रेलवे की, मगर कम से कम तिजोरी हाइट्स की हरगिज नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रजा रब्बानी को कहा कि अपने क्लाइंट से पूछ कर बताएं, तिजोरी हाइट्स खुद तोड़ेंगे या हम गिराने का हुक्म दें। साथ ही चीफ जस्टिस बोले, ये बिल्डिंग भी फारिग हो गई। नाज़रीन, अगली बिल्डिंग कौन सी होगी, बिल्डर कौन होगा, जल्द ही अहम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नस्ला के बाद तिजोरी हाइट्स गिराने पर आपकी कीमती राय क्या है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर करें। आखिर में नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।